और इस बीच आपको बता दें, इजराइल की वायुसेना का एक्शन नजर आ रहा है। 24 घंटे में कई सारी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचाई गई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इन हमलों में तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह को हिमाकतों की सजा देंगे, ये भी IDF की तरफ से कहा गया। तो लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है और IDF का ऑपरेशन खात्मा चालू है। और इधर 24 घंटे में हिजबुल्लाह बर्बाद हो गया है। लड़ाकू विमानों से एक्शन हुआ है और हिजबुल्लाह का जो ढांचा है वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुका है। हथियार गोदाम की बात की जाए तो वहां भी सब कुछ धुआं ही नजर आ रहा है। इन सब के अलावा लड़ाकों की छावनी ध्वस्त कर दी गई है और हिजबुल्लाह, जी हाँ, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को भी नष्ट किया गया है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि लड़ाकों की 17 पोस्ट को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 3 रॉकेट लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया गया है, उन्हें भी नष्ट करने की जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और हिजबुल्लाह पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो क्यों रहे हैं, ये जानिए। दक्षिण इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। क्रॉस बॉर्डर गोलीबारी की ईरान के इशारे पर लगातार हम देख रहे हैं ये गोलाबारी जारी है और ईरान के इशारे पर चलता है हिजबुल्लाह। इजराइल से कट्टर दुश्मनी है और हिजबुल्लाह भी लगातार हमास को कवर फायर देने की कोशिश लेबनान की जमीन से कर रहा है। हिजबुल्लाह हमास का बड़ा मददगार है और इस जंग में शामिल भी। पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमले हुए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर मचाई है तबाही। हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और अब रुख वेस्ट बैंक का करेंगे। वेस्ट बैंक में आर पार की जंग शुरू हो गई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में ड्रोन अटैक हुआ है। मकानों पर ड्रोन हमलों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ड्रोन हमलों में कई नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकान के फर्श पर बिखरा हुआ खून भी नजर आ रहा है कई जगहों पर और मकानों की दीवारों में गोलीबारी के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर छतों में बड़े बड़े छेद हो गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामिक जिहाद का गढ़ ध्वस्त कर दिया गया है। IDF को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। PIJ की उत्तरी कमान पर कब्जा करने की खबर सामने आ रही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एक्शन हुआ है। उत्तरी गाजा में PIJ तहस नहस कर दिया गया है। इस्लामिक जिहाद के घातक हथियारों पर IDF ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और जैसा हमने जानकारी आपको दी कि इस्लामिक जिहाद का गढ़ ध्वस्त हो गया है। IDF का सफल ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में इस्लामिक जिहाद की किलेबंदी तोड़ी गई है। और इन सब के बीच PIJ की उत्तरी कमान की बात की जाए, जैसा उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उस पर भी कब्जा हो गया है। खुफिया इनपुट क्या कहते हैं? इनपुट ये बताते हैं कि एक्शन हुआ है उत्तरी गाजा में, जिसमें PIJ पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। PIJ के कमांड सेंटर पर कंट्रोल हुआ है। लेकिन IDF को क्या मिला, क्या हासिल हुआ इन हमलों से, आइए वो भी बताते हैं। इस्लामिक जिहाद के घातक हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स को भारी वजन वाले रॉकेट भी बरामद हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में 15 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन भी आ गए हैं। इसके अलावा राइफल, ग्रेनेड का जखीरा भी इजरायली फोर्सेस के हाथ लगा है। सुरंगों का मैप और रास्तों का रूट भी उनको मिल गया है इन रेड के जरिए। इस्लामिक जिहाद की जहरीली सामग्री भी इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ लगी है। बिल्कुल, और क्या है ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन, इसके बारे में आपको बता दें। फिलिस्तीन में इनके टेरर कैंप्स हैं। लड़ाकों का फिदाइन दस्ता PIJ के पास है, ये माना जाता है। हमास को लगातार PIJ अपने हमलों से सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही लगातार हम देख रहे हैं इजराइल दुश्मन नंबर 1 है PIJ की नजर में और PIJ को भी ईरान से ही मदद मिलती है।
आतंकी संगठन इसे घोषित कर चुका है अमेरिका। यह भी खास बात है और आज की तारीख में हम साफ तौर पर देख रहे हैं आईडीएफ से पीआईजे और हमास गाजा के अंदर मिलकर लड़ते हुए नजर आते हैं।